अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह और मैं बनाने लगी अपने लिए गोभी वाला पराठा। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने ना खाना जो बनाया था, मैंने गोभी का सालन बनाया था, तो उसी के लिए मैं उसी वाला पराठा बनाने लगी हूँ। महीन को मैंने तैयार करके भेज दिया स्कूल। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं पराठा खाऊँ। वैसे मैं पराठा थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, कम खाती हूँ, कभी कभार ही खाती हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैं फटाफट से अपने लिए पराठा बनाने लगी हूँ। तो यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पराठा मैंने गोल मटोल सा बना के डाल दिया था तवे पे। और फिर मैं ये मुझे ना पसंद है थोड़ा क्रंची सा, के पराठे जो होते हैं ना थोड़े क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको अच्छे से ज़रा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद खाएंगे। ये पराठा हो गया रेडी और मैंने साथ ले लिया अचार। वैसे तो लोग रायता वगैरह और दही वगैरह भी ले लेते हैं, मैं दही और रायता पसंद नहीं करती पर्सनली, तो मैं सिर्फ अचार के साथ पराठा इंजॉय करूँगी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी, जो रोज़ करते हैं, बर्तन साफ़, किचन साफ़ और सब कुछ। वो करने के बाद फिर महीन के लंच का टाइम हो गया था। तो अभी मैंने महीन के लिए लंच के लिए सैंडविचेस तैयार किए हैं। वो मैंने बना के आज मैं ये मशीन में बना रही हूँ, ये सैंडविच मेकर में। तो ये मैंने इसमें सैंडविच मेकर में डाल के रख दिए हैं और इसकी लाइट ऑन हो गई है। ये वाली अभी बन रही है, अभी ग्रीन लाइट ऑन होने का वेट करेंगे और ये बन जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ग्रीन लाइट तो ऑन नहीं हुई थी, अब ये ऑरेंज लाइट ऑन हो गई थी, लेकिन ग्रीन ऑन, इसका मतलब ये था कि ग्रीन लाइट ऑन होने वाली है। लेकिन ना मुझे स्मेल आना शुरू हो गई थी जैसे वो बिल्कुल रेडी हो गया। अगर इससे ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो जल जाएंगे, इसलिए फिर मैंने अभी ओपन कर दिया था इसको। महीन को लंच भेजने के बाद मैं ये कपड़े निकाल के लेके आई थी। ये कपड़े मेरे पास काफ़ी देर के पड़े हुए हैं, शादी के हैं, कुछ वरी में, जहेज़ में। ये वाला मेरा वरी में था, येलो वाला, और ये मेरे जहेज़ में था, ये भी वरी में था। ये मेरे निकाह का सूट है और ये निकाह पे उधर से आया था ससुराल से। ये मैंने सिस्टर की निकाह पे अभी रिसेंटली पहना था और वो उसमें ना मेरा मेहंदी का है और बारात का है। ये मेहंदी का है ड्रेस और ये बारात का पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ये मैंने रख रख के क्या करनी है, तो ये किसी को दे दूँ। और ये पड़े हुए हैं वैसे ही, अब तो यूज़ खैर होने भी नहीं, शादी काफ़ी पुरानी हो गई है, अब तो ये पहनने भी नहीं जाने। तो इनका देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह समेट के हटी तो महीन स्कूल से आ गई थी। चलो उधर बैठो, कपड़े चेंज करूँ, चलो बेड पे। महीन तो यूनिफॉर्म चेंज करवा के और खाना खा के भाग गई अम्मी के घर। कहती मुझे उधर जाना है, मुझे कज़न्स के साथ खेलने, तो वो भाग गई है। और उसके बाद मेरे पास आ गए थे गेस्ट। अभी वो लोग वापस चले गए गेस्ट उनके, मैं अभी खातिर तो ऑर्डर करके हटी हूँ। अब मैं ये किचन में आ गई हूँ, अब बर्तन ये तो समेटूंगी। अब देखती हूँ, पहले तो मैं पहले खाना बनाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फटाफट से पहले खाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर बाकी काम देखते हैं। खाने में आज मैंने बनानी थी चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने चिकन सबसे पहले मैरिनेट करके रख दिया है, क्योंकि इसको थोड़ी देर मैरिनेट कर रखे ना तो इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और चावल भी साफ़ कर लिए हैं और अब मैं फटाफट से ये प्याज वगैरह काटती हूँ और चिकन पकाती हूँ। ये चिकन पक गया है बिरयानी के लिए। अब मैं चावल बॉईल करती हूँ और इनको तय लगा के दम पे रखती हूँ। ये बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया, तहें लगा के। चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। अब मैं फटाफट से मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मगरिब के जाने हुए 15-20 मिनट हो चुकी हैं, तो मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद आके आपको दिखाती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और बिरयानी को लगाए हुए दम तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान का टाइम हो गया है। अब इसका हम कवर खोलते हैं और इसको चेक करते हैं ये कैसे बनी है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है, यकीनन टेस्ट भी अच्छा ही होगा। अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर ये बिरयानी देने। उधर भाभीियों को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए देने जा रही हूँ। मामा लोग थोड़ा अवॉइड ही करते हैं चावल खाना। देखें भाई, रात हो गई है और मैं इस टाइम तो अकेली बिल्कुल नहीं जाती घर से बाहर, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ अब अम्मी के घर। अम्मी के घर से वापस आ गए थे। मैं अपने लिए और महीन के लिए एक एक शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ राइस के साथ खाने के लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने रायता बना दिया है, क्योंकि वो शामी कबाब थोड़ा कम ही पसंद करते हैं, वो रायता वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो उनके लिए ये बना दिया है। अब हम खाने लगे हैं खाना। ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी और साथ शामी कबाब।
और ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ साथ लगा हुआ था PSL का मैच, अभी शुरू ही हुआ था थोड़ा सा ही, तो अभी हम वो देखने लगे हैं साथ साथ। आज मैच है कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो मैं एज़ यूजुअल पेशावर की सपोर्ट करूँगी बिकॉज ऑफ बाबर। देखते हैं आज कौन जीतता है। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मैंने ना मशीन में कपड़े डाले हुए थे, वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं ना बाहर स्टैंड पे इनको बिखेर दूँ। तो ये कपड़े मैंने रख दिए थे बाहर ला के चारपाई पे, तो अब फटाफट से इनको स्टैंड पे बिखेरते हैं, ताकि रात रात में अब ऊपर तो डालने से रहे, या धूप भी नहीं है तो थोड़ी बहुत तो हवा लगेगी, नहीं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो स्टैंड लेके आते हैं इधर को और उसके ऊपर डालते हैं कपड़े। कपड़े मैं डाल आई हूँ भाई स्टैंड पे, और अब आ गई हूँ किचन में। किचन साफ़ करने वाला है और बर्तन भी सारे वॉश करने वाले हैं। बर्तन जो पहले मेहमान आए थे वो तब के भी ग्लासेस वगैरह वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं खाना बनाने लग गई थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो बस फिर बाकी सारा कुछ काम वैसे ही पड़ा है, तो फटाफट से बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और किचन भी साफ़ कर लिया था। अब मैं आ गई रूम में। रूम में मैंने करने ये कपड़े प्रेस, अपने भी, माहिन के भी और अपने हस्बैंड के भी। सुबह हम लोगों ने जाना है तीनों ने शेखपुरा, तो वहाँ पे हमें थोड़ा काम है, तो उसके लिए शेखपुरा जाना है। तो अब मैं फटाफट से कपड़े प्रेस करती हूँ और जाके लेट के सो जाती हूँ, क्योंकि जो सुबह जाना भी अर्ली मॉर्निंग है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो बस अब जाके फटाफट कपड़े प्रेस करेंगे और जाके सोएंगे। हो गया नेक्स्ट डे और मैं ये आई हूँ किचन में फटाफट से नाश्ता बनाने, नाश्ता रेडी करके, और साथ में ये दूध बना रही हूँ मैं इनके लिए। जो मैं आपको बता रही थी ना पिछले व्लॉग में कि वो दूध पीती नहीं है। अभी ये कप में ना मैं उसको ये स्ट्रॉ इसको इसकी मामी ने, मतलब मेरी भाभी ने दिया था, तो इससे ना बड़े शौक शौक से दूध पीने लग गई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस स्ट्रॉ के साथ ना खुद ही दूध पी लेती है, मुझे वो स्पून वाला काम छूट गया। मैंने कहा, मैं भी पिछले ही व्लॉग में जिक्र कर रही थी कि ये दूध बहुत तंग करती है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इससे पीने लग गई है। मैं फटाफट से नाश्ता तैयार करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नाश्ता करके और तैयार होके हम फटाफट निकल गए थे, फिर वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं फटाफट से बस हम लोग तैयार हुए और निकल गए थे शेखपुरा की तरफ। शेखपुरा पहुंच के एक काम जो हमने करना था वो कर लिया था। हमने पासपोर्ट बनने देने थे, वो दे आए थे। और दूसरा काम था, अभी यहाँ पे शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी, भाभी के लिए कैनेडा में कपड़े भेजने थे, तो उनके लिए कपड़े लेने थे कुछ। तो अब हम शॉपिंग करने लगे हैं थोड़ी सी, और उसके बाद जो एक और काम है वो करेंगे। शॉपिंग की तो ये महीने के लिए भी मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए, तो ये भी मैंने ले लिए। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग के चेरी चले गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा काम था वो किया। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, वहाँ से शॉपिंग कर ली थी और बाकी काम भी जो करना था वो फ्री हो गए थे करके, फिर हम आ गए घर। घर आती मुझे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि सुबह मैंने ना सुबह 7 बजे के निकले हुए थे, और शाम को 4 बजे, साढ़े 4 बजे तकरीबन हम घर आए थे। और बहुत ज़्यादा, वैसे अंदर से वहाँ पे एक दफ़ा खाना खाया था, मैं सुबह नाश्ता करके नहीं गई थी, तो नाश्ता किया था वहाँ पे हमने, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है जब शॉपिंग वगैरह कर रही है, इस तरह घर से बाहर निकले ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होता है, मुझे घर में चाहे पूरा दिन मुझे भूख ना लगे, लेकिन बाहर निकल के मुझे लाजमी लग जाती है। तो अभी मेरी भूख सी लग हो गई थी बस, तो मैंने आते ही ये कल की बिरयानी पड़ी हुई है, ये गर्म करके खाने लगी हूँ। महीन कहती मामा मेरे लिए भी यही गर्म कर लें, तो मैं उसके लिए अब अपने लिए फटाफट से बिरयानी गर्म करूँगी और खाऊँगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। खाना खाने के बाद मैं तो लेट के सो गई थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था। दर्द बहुत शदीद किस्म का हो रहा था, तो मैं बस पेन किलर ली और लेट के सो गई। मैंने कहा थोड़ी देर सोऊंगी तो वही सही होगा, वरना मेरे सर में शिद्दत शिद्दत में दर्द होना शुरू हो जाए ना, फिर मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो फिर महीन तो यहाँ पे बैठी रही है बेड पे ही, कभी टॉयज़ के साथ खेल लेती थी, कभी टीवी देख लेती थी। तो मैं तो फिर आराम से लेट के सो गई हूँ। अभी मैं उठी हूँ, अभी शाम हो गई है, काफ़ी रात हो गई है बल्कि बाहर। तो महीन के बाबा आ गए थे आते हुए, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था क्या खाना है, क्योंकि घर तो कुछ पकाया नहीं था, तो मैंने तो कुछ नहीं खाना था, क्योंकि मैंने आके बिरयानी खा ली थी। मैंने कहा आप लोगों ने जो कुछ खाना है तो वो खा ले। वो लेके आके खा खू लिया उन्होंने खाना शाना। और अब मैं उठी हूँ, उठ के ये पड़े हुए हैं जो महीन के कपड़े, ये मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लेके आई थी। एक ये ड्रेस लेके आई थी ब्लैक कलर का महीन का, ये इसकी शर्ट है। ये सही से आपको फिर ला के सारे दिखाती हूँ।
इस तरह है। और ये साथ ही इसका ट्राउज़र है। ये लिया था मैं इनका एक, मैंने ये लिया था शायद ईडन रॉब से, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं बच्चों के कपड़े पहले हमें 4-5 हज़ार में अपना सूट अच्छा मिल जाता था, अब तो बच्चों के भी बड़ी मुश्किल से 4-5 हज़ार में अच्छे मिलते हैं। ये 2 शर्ट्स ली थी साथ उसके, मैंने कहा यहाँ पे घर पे टाइट्स या शलवारें ना कपड़ा लेके सिलाई करवा लूँगी इनके साथ, ये अच्छी थी। एक ये ली थी साथ शर्ट, और एक दूसरी पिंक कलर की ली थी। ये भी अच्छी बनी हुई थी, बनी अच्छी हुई थी, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा थी। मतलब छोटे बच्चों के लिहाज से ये 3-3 4-4 हज़ार की एक शर्ट हो गई है बच्चों की। हमारे कपड़े तो हम सोच भी नहीं ना सकते इस तरह लेने का, जितने महंगे हो गए हैं। पहले अच्छे खासे सही होते थे, ले भी लेते थे, लेकिन अभी तो दिल करता है बंदा कपड़े ले ही ना, जो हालात हैं। और ये लिया है एक उसकी, इसके साथ भी कोई ब्लैक टाइट्स वगैरह या ब्लैक पजामी कोई भी कुछ शलवार सिलाई करवा लूँगी उसकी। और ये केसरिया से लिया था, ये इसका लिया है एक मैंने स्कर्ट टाइप लहंगा सा बना हुआ और साथ ऊपर शर्ट। ये लहंगा अलग लिया है, सेपरेट लिया है। तो फिर उसके पहले मैंने शर्ट ले ली थी, मुझे वो बहुत पसंद आई थी, तो इसके साथ फिर मैंने ये महंगा महंगा नहीं लहंगा सॉरी, इस साथ मैचिंग में लहंगा ले लिया था। ये अच्छा लग रहा था, मैंने कहा ईद वगैरह पे भी या कोई इस तरह छोटा मोटा फंक्शन हो ना गर्मियों में तो पहनने जा सकते हैं, अच्छा था काफ़ी। उसके साथ ये पाउच बना हुआ था बड़ा क्यूट सा। और साथ ही ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर ये जैकेट है। मैं आपको ना जैकेट ऊपर लगा के दिखाती हूँ। ये ऐसी जैकेट बनी हुई थी इसके ऊपर, और ये शर्ट ये मैंने पहले ले ली थी ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, तो फिर मैंने इसके साथ मैचिंग लहंगा ले लिया था। मैंने कहा आराम से ना किसी भी फंक्शन पे बंदा इजीली यूज़ कर सकता है। तो ये मैं अभी रख दूँगी, ये किसी फंक्शन पे, या अगर फंक्शन कोई ना आया ईद से पहले तो फिर ईद पे ही पहनाऊँगी इसको। ये भी मैं रख दूँगी। बाकी ये जो वो आम रूटीन में आने जाने में यूज़ हो जाएंगे, वो जो बाकी शर्ट्स हैं और ब्लैक वाला ड्रेस है, ये थोड़ा फैंसी टाइप है तो ये रख दूँगी। ये इसकी पूरी लुक ऐसे है, वो नीचे लहंगा आएगा और ये ऊपर शर्ट, और साथ ये शर्ट के साथ भी अलग पाउच था और लहंगे के साथ अलग था, क्योंकि दोनों सेपरेट लिए थे ना, तो एक पाउच यूज़ होगा, एक देखी जाएगी कहाँ क्या करते हैं। दोनों अच्छे हैं, मुझे ये अच्छा लगा था काफ़ी इसका ड्रेस। और इस पे वैसे भी ब्लैक कलर पहना हुआ बहुत सूट करता है, तो फिर मैंने ब्लैक ले लिया था। अभी इसको रख देंगे और बाकी यूज़ करेंगे, इसको देखेंगे जगह का भी यूज़ करने। उसके बाद फिर मैं रूम से बाहर निकली थी किचन की हालत देखने के लिए। मैं मोबाइल बाहर नहीं लेके गई थी, तो वो बाहर मैंने पड़े शेल्फ पे देखे गोलगप्पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं वापस रूम में गई और मैंने कहा मैं मोबाइल पे शूट तो करूँ, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो फिर मैं वापस रूम से जाके मोबाइल लेके आई और ये पड़े हुए गोलगप्पे। अब हम गोलगप्पे खाते हैं, पहले मैं इनको तैयार करती हूँ और फिर हम खाएँगे। गोलगप्पे मैं तैयार करके ले आई हूँ रूम में, और ये मैं खा रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ देख रही हूँ मैच। मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं। मैच बिल्कुल आखिरी सांसों पे है और लग रहा है कि जैसे लाहौर जीत जाएगा। शुरू शुरू में तो मैच की हालत कह रहे थे, उमर बता रहे थे कि काफ़ी ख़राब थी लाहौर के लिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि लाहौर जीत जाएगा। चलें यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें मेरे व्लॉग। और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।